पिता को महिमा मिले। आप लोगों को याद होगा पिछले सप्ताह हम लोग यहाँ पर क्या किसके बारे में सीखे थे? एक सीरीज हम लोगों ने शुरू किया था और उस हफ्ते में हमने स्टार्ट किया था किसके बारे में? रोटी के बारे में। हमारा जो सीरीज का नाम था वो रोटी, कपड़ा, मकान। जो तीन चीजें मनुष्य की प्राथमिक जरूरतें होती हैं, जो तीन चीजें होती है जो मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। हमने पिछले सप्ताह हमने सीखा था रोटी के बारे में। इस दिन हम सीखेंगे कपड़े के बारे में सीखेंगे। और जब मैं कपड़े के बारे में बात करता हूं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि रोटी तो ऐसा है ना कि भूख लगे तो आदमी कुछ भी खा जाता है, लेकिन कपड़े की जब बात आती है तो ऐसा कोई आदमी है क्या जो गंदा कपड़ा पहनना चाहता है अपने जीवन में? 5 दिन पुराना, 6 दिन पुराना। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग एक स्लाइड आगे चलते हैं। हम लोग कपड़े के बारे में सीख रहे हैं। हम लोग कपड़े के बारे में सीख रहे हैं। इसमें सबसे पहला चीज जो है, जब हम लोग कपड़ा लेने जाते हैं तो सबसे पहले कपड़े में क्या देखते हैं मुझे बात दें। थोड़ी देर हम लोग 5 मिनट बात करेंगे, उसके बाद हम लोग वचन में जाएंगे। कुछ स्लाइड्स देखते हैं। चलिए आइए। ये ऐसा कोई लेना चाहेगा? ऐसा कोई कपड़ा लेना चाहेगा? नहीं। और आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे साइज के बारे में। जो साइज है ना कपड़े के साइज में, हमको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारा कपड़ा है वो हमारे शरीर पर सही साइज का हो, बड़ा ना हो, छोटा ना हो। कई बार कुछ लोग हैं जो उटपुटांग कपड़े पहनते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखिए। क्या कोई ऐसा कपड़ा पहनना पसंद करेगा? हाँ। और चाहिए धीरे धीरे। हाँ, और हो गया खत्म। ये सब जो कपड़े आपको दिखाए जा रहे हैं, या ऐसा कोई कपड़ा यहाँ कोई बैठा है जो पहनना पसंद करेगा? ये सब दिखाने का मेरा तात्पर्य ये है कि हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो कोई उटपुटांग कपड़ा पहनना चाहे कि लोग आपको क्या बोले कि क्या। हाँ, एक तो वर्ड बोला, क्या बोला? जोका दिख रहा है। पर इस चीज को अगर मैं बाइबल से कनेक्ट करूं, हमारे लिए जीवन में वस्त्र का मतलब है आत्मिक रूप से धार्मिकता का वस्त्र। बोलिए धार्मिकता का वस्त्र। क्लॉथ ऑफ राइचियसनेस, द रोब ऑफ राइचियसनेस। मतलब परमेश्वर ने हमको एक कपड़ा पहनाया है जिसको हम कहते हैं धार्मिकता का कपड़ा। हमारे ब्रांड का नाम क्या है? जोर से बोलिए, क्या नाम है हमारे ब्रांड का नाम? आप अगर रास्ते से जा रहे हैं, एक चोर आपका पर्स लेके आपका बटुआ मार के भाग रहा है, और वो भाग रहा है तो कोई ऐसे करके भागता है क्या? मुंह करके भागेगा तो आप लोग क्या चिल्लाओगे? जोर से तो बचाओ, तो भाग गए। क्या चिल्लाओगे आप लोग? जोर से चोर 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 चिल्लाओगे। और जब आप चोर 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 चिल्लाओगे तो लोग आधे इकट्ठा होंगे, पुलिस आएगा और पूछेगा आपसे कि किसने चोरी किया, तो उसको आप क्या बताओगे? ऐसा ऐसा पहना। हाँ, भाग तो आगे निकल गए, वो तो आगे निकल गया भाग के। आप क्या बताओगे? सिर थोड़ी बताओगे, पीछे से कौन पहचान सकता। लेकिन सबसे पहले आप जो बताओगे वो ये बताओगे कि वो कौन से कलर का कपड़ा पहना हुआ था और वो भाग रहा है। पुलिस क्या कर रहा है? उसी कलर के कपड़े की क्या कर रहा है? तलाश कर रहा है। तो ऐसा ही होता है कि एक स्त्री होती है, मार्केट से गुजर रही होती है, एक लड़का आता है, वो लाल कलर का एक टी शर्ट पहना हुआ होता है। धीरे से उसके पर्स को पकड़ता है और पर्स को लेकर क्या करता है? भाग जाता है। वो चिल्लाने लगती है, अभी आप लोग चिल्ला रहे थे। क्या चिल्ला रहे थे? चोर 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 चिल्ला रहे थे। तो पुलिस जो होती है, जो आसपास होती है, दौड़ के आती है और बोलती है कि कौन, किसने चोरी की, क्या हुआ? तो बोलती है कि मेरे पर्स को लेकर वो भाग गया है। तो कौन था? मुझे नहीं पता। एक कौन से कलर का था? कौन से? लाल कलर का लड़का नहीं था, लाल कलर का टी शर्ट पहना हुआ एक लड़का जो था वो मेरे पर्स को लेकर भाग गया। पुलिस जो है उस चोर की तलाश कर रही है और तलाश करते 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 चोर को ये बात पता चल गया कि वो भाग नहीं सकता, आगे रास्ता ही नहीं है। उसको ये लगता है कि मैं पकड़ा जाऊंगा तो मेरे को क्या हो जाएगा? सजा होगी, मैं जेल में जाऊंगा। और वो रोने लगता है। तभी एक व्यक्ति उधर से गुजर रहा होता है और वो बोलता है, एक काम कर, ये ले मेरा जैकेट, इसको तू पहन ले, और वो तेरा टी शर्ट क्या कर, मेरे को दे दे। अब पुलिस जब उस जगह पर पहुंचती है तो आपको क्या लगता है पुलिस ने किसको पकड़ा होगा? जिसने लाल टी शर्ट पहना था, पुलिस ने उसको पकड़ा और उसको पकड़ के क्या कर दिया? जेल में डाल दिया। जब ये सारा चीज को मैं समझ रहा था, सोच रहा था, तब परमेश्वर ने मुझसे इस वचन के द्वारा बातचीत की।
आइए मेरे साथ निकालिए फिलिपियो और उसका 3रा अध्याय 4था पद। ये पौलुस बता रहा है अपने बारे में, पौलुस बखान कर रहा है, पौलुस प्राउडली बता रहा है, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ। यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूँ, इब्रानियों का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं, उसमें पाया जाऊं। ये जो पद है उसमें पाया जाऊं, ये मुझे बहुत आकर्षित किया। हम लोग पौलुस के बारे में बात कर रहे हैं। पौलुस कौन था? जो मसीह की कलीसिया को क्या किया करता था? सताया करता था, लोगों को पीटा करता था, मारा करता था, उनको कोर्ट में खींच के ले जाया करता था, और वो अपने आप को बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा होता था। अपने आप में बहुत घमंड करता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो किसके हिसाब से कर रहा हूँ? व्यवस्था के हिसाब से। मैं अपने कानून और अपने नियम के अनुसार कर रहा हूँ, और वो बता रहा है कि मैं कितना बड़ा इंसान हूँ। आज वो अपने बारे में खुल के बता रहा है। क्या कहता है कि अगर शरीर के बारे में कहो तो व्यवस्था के हिसाब से उस समय में ऐसा था कि लड़कों का 8 दिन के बाद क्या होता था? खतना हो जाता था। तो शरीर में मैं अव्वल हूं व्यवस्था के हिसाब से। अगर आगे देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप इस्राएल के वंश की बात करें तो मैं कौन से गोत्र से हूं? बिन्यामीन के गोत्र से हूं। बिन्यामीन वो गोत्र है इस्राएलियों में, सबसे पहला राजा जो आया शाऊल, वो कौन से गोत्र से था? बिन्यामीन। ये बिन्यामीन जो पहला राजा इस्राएल का आया था वो बिन्यामीन गोत्र से आया था। और ये कहता है कि अगर ये वंश की बात करो तो मैं राजा के वंश से आता हूं। उसके बाद कहता है अगर इब्रानियों की बात करो तो मैं इब्रानी हूं, मतलब ऊंची जाति का हूं। कहता है अगर व्यवस्था के बारे में बात करो, पढ़ाई लिखाई की बात करो तो मैं फरीसी हूं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। उसके बाद कहता है उत्साह के विषय में करो तो मेरे अंदर इतना उत्साह था कि मैं उत्साह से लोगों को सताया करता था। और व्यवस्था में लिखा कि ये नहीं करना वो नहीं करना, व्यवस्था की बात करो तो मेरे से धर्मी नहीं। मतलब मैं हर एक बातों को मानता आया हूँ, हर एक बातों को जानता आया हूँ, हर एक बातों को समझता आया हूँ। मैं इब्रानी हूँ, मैं फरीसी हूँ, मैं ऊंची जाति का हूँ, धार्मिकता के विषय में निर्दोष हूँ। पर 7वें पद में वो कहता है कि इतना सारा चीज जो है ना, जो भी ये लगता है कि मेरे लाभ का है, मैं इसको क्या समझता हूँ? और इन सब को मैं समझता हूँ कूड़ा, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं किसको प्राप्त करूं? जोर से बोलिए, किसको प्राप्त करूं? मसीह को प्राप्त करूं। ये इतना सब कुछ जो मेरे पास है, जो मेरा कपड़ा है, मेरा लत्ता है, मेरा ऐशो आराम है, मेरी गाड़ी है, मेरे पैसे हैं, मेरी डिग्री है, मेरा टैलेंट है, मेरी सुंदरता है, मेरा शरीर है, मेरी ऊंचाई है, ये सब कुछ को पौलुस कहता है मैं क्या समझता हूँ? कूड़ा समझता हूँ। मेरा दान देना, मेरा दक्षिणा देना, मेरा सारा कुछ, मेरा प्रार्थना करना, ये सारा कुछ नहीं है मेरे लिए। बाइबल में लिखा हुआ यशाया में अगर आप पढ़ेंगे, यशाया उसका 64 अध्याय में लिखा है कि तुम्हारे सारे धर्म के काम तो किसके समान है? मैले कपड़ों के समान, चिकने कपड़ों के समान है। तुम जितना भी कर लो, जितना भी कर लो वो काफी मैले चिकनों के समान है। और इफिसियों पढ़ते हैं जल्दी से, मैं तो इफिसियों निकालिए उसका 4 अध्याय और उसका 22 से पढ़ते हैं हम लोग कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है पहन लो। क्या लिखा है? एक दूसरे को देखिए, मुझे मत बोलिए, एक दूसरे को देखिए और बोलिए अपने पिछले चाल चलन को, पुराने मनुष्यत्व को उतार डालो। आगे पढ़ते 23वां पद में, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो। एक दूसरे को देखिए, बोलिए नए मनुष्यत्व को पहन लो। परमेश्वर ने आपके लिए एक वस्त्र बनाया है। बोलिए परमेश्वर ने मेरे लिए एक वस्त्र बनाया है, मेरे लिए एक कपड़ा बनाया है। हमारा
परमेश्वर जो है ना वो सुपर सुपर खतरनाक टेलर है, दर्जी है, ड्रेस मेकर है, उसके जैसा नाप और कोई नहीं। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि इससे पहले कि तू माता के गर्भ में पड़ा तब से तेरे नाप को मैं, तब से तेरा नाप मेरे चिप पर है। दिन ब दिन जो तेरी हड्डियां बड़ी हो रही थी, बनती जा रही थी, उन सब का नाप मेरे दिमाग में। टेलर है वो खतरनाक, हालेलुया। और उसने आपके लिए क्या किया है, एक वस्त्र सिला है, आपके लिए एक कपड़ा बनाया है, और वो कपड़ा है धार्मिकता का। लेकिन सवाल ये है कि क्या मैं उस धार्मिकता के कपड़े को क्या कर रहा हूं? अब आगे है 25वें पद में पढ़े तो देखिए पुराना कपड़ा क्या कहता है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से क्या बोले, मतलब झूठ का कपड़ा उतार के कौन सा कपड़ा, सच का कपड़ा पहनो, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग तो हैं। फिर क्रोध तो करो पर पाप मत करो। और देखिए इस बात को, और ना शैतान को क्या दो, शैतान को अवसर मत दो, क्योंकि शैतान बहुत ज्यादा आपके इस कपड़े के पीछे पड़ो। चोरी करने वाला फिर चोरी, मतलब चोरी का कपड़ा उतार दो, भले काम करने के कपड़े को पहन लो। 29वां पद, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से, मतलब गंदी बात को के कपड़े को उतार दो, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट के कपड़े को उतार दो, प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बैर भाव समेत सारे कपड़ों को क्या करो, उतार दो। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय वाले कपड़े पहनो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो, मतलब क्षमा के कपड़े को क्या कर लो। सवाल यह है कि क्या आप सही कपड़ा पहन रहे। सो मेरा आज का सबसे पहला पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेक श्योर यू आर वेयरिंग द राइट वन। एक दूसरे को बोले सही वस्त्र पहने, क्योंकि अगर आप गलत कपड़े पहनेंगे तो आपका जो चरित्र है वो गलत दिखेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी आत्मा के लिए मेरे परमेश्वर ने एक वस्त्र दे दिया है आपको। इसलिए क्रोध, विधर्म, निंदा, नीला, क्रीड़ा, कड़वाहट, एक दूसरे के लिए कड़वाहट का कपड़ा निकाल दो। यीशु मसीह के बारे में लोगों ने कितना कुछ बोला, लेकिन यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, हे पिता इन्हें तू क्षमा कर। क्षमा का कपड़ा पहन लो, क्योंकि जो परमेश्वर ने आपको कपड़ा दिया है, अगर आप वो कपड़ा नहीं पहनेंगे तो आप परमेश्वर के दिए गए तोहफे का उल्लंघन करेंगे। और मैं आपको बताऊं, आप दूसरों ये सब कपड़ों में कभी भी अच्छे नहीं दिखेंगे, आपकी आत्मिकता अच्छी नहीं दिखेगी। ये कपड़ा पहन ले, ये ले नशे का कपड़ा पहन ले, ये ले क्रोध का कपड़ा पहन ले, ये ले बुराई का कपड़ा, चुगली का कपड़ा पहन ले। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं, मेरे साथ निकालिए पहला शमूएल। हाँ, पहला शमूएल 17 में लिखा है। दाऊद और गोलियत की घटना आपको पता है ना। दाऊद छोटा सा था, गोलियत जो है वो ललकार रहा था इसराइलियों को, और कह रहा था कि यदि कोई है तुम्हारे बीच में से तो आ जाओ। वो इसराइलियों के परमेश्वर की निंदा कर रहा था, और सारे लोग डर के बैठे हुए। एक छोटा सा लड़का दाऊद आता है और कहता है कि इससे मैं लड़ाई करूंगा। इसको लेके शाऊल जो है वो बैठ जाता है और बोलता है तू क्या लड़ेगा उससे। लेकिन दाऊद जो है वो कह रहा है कि ये मेरा क्या करेगा। शाऊल राजा बैठा हुआ है, छोटा सा लड़का दाऊद उसके पास जाता है और बोलता है मैं इससे लड़ूंगा, क्योंकि इसने किसको ललकारा है, यहोवा को ललकारा है। जब ये सुनता है तो शाऊल बोलता है ठीक है जा लड़ ले। लेकिन लड़ने से पहले शाऊल उसको क्या देता, आइए पढ़ते हैं 38वें पद में। तब शाऊल ने अपने वस्त्र, अपना क्या, अपना वस्त्र दाऊद को पहनाया, पीतल की टोप उसके सिर पर रख दिया और झीलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का प्रयत्न किया। उसने तो उनको परखा ना था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता। और दाऊद ने उन्हें क्या कर दिया, जोर से बोली, दाऊद ने उन्हें क्या किया, हमारे जीवन में अगर हम गलत वस्त्र पहनेंगे हमसे चला भी नहीं जाएगा। अगर मैंने अपने जीवन में ऐसे कपड़े पहने हुए हैं जो मेरे लिए ठीक नहीं है, तो
तो मैं जिंदगी में कभी आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। आप मुझसे लाख सवाल करिए कि मैं इतना उपवास रखता हूँ, मैं इतना प्रार्थना करता हूँ, मैं इतना वचन पढ़ता हूँ, इतना गीत गाता हूँ, मेरे जीवन में कुछ बढ़ता हुआ क्यों नहीं दिख रहा, मेरे जीवन में कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, मैं ऐसा क्यों लगता है कि मैं जिंदगी में वहीं पर हूँ? वो इसलिए है कि आप गलत कपड़ा पहन के चल रहे हैं। दाऊद कहता है कि इसको पहन के मुझसे चला नहीं जा रहा। दाऊद ने वो कपड़े उतार दिए, क्योंकि दुनिया कोई भी कपड़ा दे दे, परमेश्वर ने जो कपड़ा दिया हुआ है उससे बेहतर कोई और कपड़ा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। सही कपड़े पहनिए। दूसरा पॉइंट याद रखिए कि ये एक तोहफा है। कपड़ा जो है, जो परमेश्वर ने धार्मिकता का वस्त्र आपको दिया है, ये आपके काम की वजह से नहीं मिला है। आप कलीसिया आ रहे हो, दान दे रहे हो, आप कलीसिया आ रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, दुआ कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, इसकी वजह से नहीं मिला है, पर ये एक तोहफा है जो परमेश्वर ने आपको पता है ये तोहफा कैसे हो सकता है? मनुष्य ने पाप किया, आदम और हवा ने जब पाप किया तो वो लोग क्या, उनको ये एहसास हुआ कि वो क्या है, नंगे हैं, और उन्होंने अंजीर के पेड़ के पत्तों को लपेट के वस्त्र बना के, खुद बना के अपने शरीर पर लगा लिया। परमेश्वर पूछता अलग से, तुझे किसने कहा कि तू क्या है? अभी तक तो तुझे पता नहीं था और अब तुझे पता चल रहा है। तब भी तू नंगा नहीं था, तब तू धार्मिकता के कपड़ों को क्या किया था? जो मैंने तुझे दिया था, मैंने उससे तुझे ढांप के रखा था। जैसे तूने पाप किया, तेरा धार्मिकता का वस्त्र तुझसे, और तुझे तब समझ में आया कि तू क्या है। परमेश्वर ने आदम, हवा, सांप को क्या दिया? श्राप दिया। लेकिन एक खूबसूरत सी बात जो मुझे समझ लगती है, आइए मेरे साथ निकालिए, छोटा सा है उत्पत्ति सुसमाचार, उसके 3 अध्याय में पाया जाता है। 3 का 21 पद में देखना, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए क्या बनाया? चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको क्या कर दिया? पहना दिया। जीवित परमेश्वर जिसने पूरी दुनिया को बनाया, उस परमेश्वर ने एक निष्पाप मेमने को बलि किया और उसके चमड़े के वस्त्र बनाकर इनको क्या दे दिया? पहना दिया। और ये बताया, पाप के बाद जो पहली आशीष मनुष्य जाति को मिली है ना, वो मिली है कपड़ा। बोलिए कपड़ा। जो पाप किया आदम और हवा ने, आदम और हवा के बाद जब पाप की, आदम हवा के पाप करने के बाद जो सबसे पहले आशीष मिली है ना इंसानियत को, वो है कपड़ा, धार्मिकता का वस्त्र। परमेश्वर ने कहा, ये तुम्हारा जो अंजीर का पत्ता है ना, ये तुमको ज्यादा दिन तुम्हारी नंगेपन को ढांक, ये तुम्हारा जो टैलेंट है, ये जो तुम्हारा ढकोसला है, ये जो तुम्हारे काम है, ये तुम्हारा पैसा है, ये जो तुम्हारा ऐश्वर्य है, ये जो तुम्हारा काम जो तुम करते हो, ये तुम्हारा घर है, जो तुम्हारी संपत्ति है, ये तुम्हारे नंगेपन को ढांक, तुम्हारा अंजीर के पत्ते को निकालो और वो जो चमड़ा है, चमड़े का वस्त्र मैंने तुमको दिया है, उसको पहन लो। नो वंडर यीशु मसीह मरने से पहले क्या हुआ? से बोलिए, यीशु मसीह को सबसे पहले क्या किया गया? नंगा किया गया। यीशु मसीह के वस्त्र को फाड़ के उसको नंगा किया गया। परमेश्वर ने वो मेमना जो समय में बलि किया था, वो तो चिन्हात्मक था, और ये परमेश्वर ने यीशु मसीह नाम का एक मेमना मेरे और आपके लिए उपाय किया और इस पृथ्वी पर भेज दिया, और वो नंगा हुआ ताकि मैं उसकी धार्मिकता का वस्त्र को पहन लूं। हालेलुया। बहुत सीरियस बात बता रहा हूं, और मुझे ना ऐसे लोगों के ऊपर गुस्सा आता है जिनको खड़े होने बोलो तो वो 10 मिनट 15 मिनट के बाद 35 मिनट के बाद आराधना करने के बाद क्या हो जाते हैं आकाश भैया? कुर्सी पर। मुझे ऐसे लोगों पे गुस्सा आता है जिनको गवाही देने बोला जाए और वो सोचते हैं कि मुझे शर्म। मुझे ऐसे लोगों पे गुस्सा आता है जो ताली बजाने बोले तो उनकी ताली ऐसे बज रही है। यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर नंगा हो गया और आपको ताली बजाने में शर्म आ रही है। अगर यीशु मसीह क्रूस पर नंगा नहीं हुआ होता तो आज मैं और आप नंगे बैठे होते अपनी आत्मा में, अपनी धार्मिकता से हम लोग वंचित रहते। यीशु मसीह अगर उस दिन शर्मा गया होता ना तो आज हम लोग यहाँ नहीं बैठे होते, पर वो वहां पर मेरे और आपके लिए लिटरली नंगा किया गया है यीशु मसीह को, ताकि वो मेरे और आपको कपड़े पहना सके। जो मेरे और आपके लिए नंगा होने से भी नहीं शर्माया, और मुझे उसकी आराधना के समय में शर्म आती है कि मैं 35 मिनट खड़े नहीं रह सकता, मैं हाथ नहीं उठा सकता, मैं गवाही नहीं दे सकता, मैं बोल नहीं सकता। यीशु मसीह मेरे लिए नंगा हुआ। बोलिए यीशु मसीह मेरे लिए नंगा हुआ ताकि उसकी धार्मिकता के वस्त्र को मैं पहन सकूं। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग कपड़ा
वस्त्र पहना सके। वो परमेश्वर महान है जिसने मेरे नंगेपन में अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि तू जा, उसका जो लाल कलर का जो मैले चिन्ह थे, याद है मैंने एक घटना बताई थी, चोर भाग रहा था, वो चोर कोई और नहीं, वो पापी कोई और नहीं, मैं हूं। वो पापी कोई और नहीं, वो पापी मैं और आप है। हम लोग अपने जीवन में, अपनी दशा में, हम सब के सब पाप में, अपने लाल कलर के उस पाप के कपड़े में, मैले चिन्ह में फंसे हुए थे। वो स्वर्ग से आया, उसने उस लाल कपड़े को खुद पहन लिया और अपने धार्मिकता का वस्त्र जो स्वर्ग से लाया था मुझे और आपको पहना दिया, ताकि जो सजा मिलनी थी वो उसको मिली, ना कि मुझे मिले। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे शर्म आनी चाहिए अगर मैं उसकी आराधना 1 घंटा खड़े होकर नहीं कर सकता। मुझे शर्म आनी चाहिए अगर उसने मेरे जीवन में कुछ किया है, छोटा सा काम ही क्यों नहीं किया हो, अगर मैं उसको भी उठ के उसके लिए नहीं बता पा रहा और बोल रहा हूं कि मुझे शर्म आती है। माफ करिएगा, पर इस बात को मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह नंगा होने से आपके लिए नहीं शर्माया। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं। अपने आप को मत रोकिए जब आप यीशु मसीह के लिए खड़े होते हैं। हालेलुया। ये मत सोचिए कि ये क्या कहेगा, ये क्या कहेगा अगर मैं हाथ उठाऊंगा, ये क्या कहेगी, वो क्या सोचेगी अगर मैं नाचूंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, दुनिया का कोई व्यक्ति आपके लिए नंगा नहीं हो सकता। केवल और केवल मेरा परमेश्वर का इकलौता पुत्र यीशु मसीह आपके लिए नंगा हुआ है, ताकि आपके शरीर पर, आपकी आत्मा पर कपड़े ढाप दे। हालेलुया। और उसके बाद मैं तीसरा पॉइंट आपके पास लेकर जाना चाहता हूं, अपने वस्त्र की रक्षा करो। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम अपने शारीरिक कपड़े का इतना ख्याल रखते हैं। कोई रास्ते से गुजर रहा, कीचड़ है तो हम लोग साइड में रुक जाते हैं ताकि गाड़ी का वो जो छींटा है वो कहां ना पड़े। वो छींटा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता आपको। वो छींटा आपका कपड़े को नुकसान पहुंचा सकता है। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने आपको धार्मिकता का वस्त्र क्या बोल रहा हूं, दे दिया है, तोहफा आपको दे दिया है। सवाल यह है कि क्या मैं उसको संभाल के रख रहा हूं। मेरे साथ निकालिए कराया और उसका 3रा अध्याय निकालिए मेरे साथ। बहुत खूबसूरत सी घटना है। यहां पर एक यहोशू महायाजक के बारे में बात हो रही है। वो यहोशू नहीं है जिसने इस्राएलियों की अगुवाई की है, दूसरा महायाजक है यहोशू। 3रा अध्याय और उसके पहले पद से मैं पढ़ रहा हूं, सुनिए ध्यान से क्या लिखा है। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया। परमेश्वर ने यहोशू महायाजक को यीशु मसीह, ये जो परमेश्वर का दूत है ये लिटरली यीशु मसीह है, यीशु मसीह के सामने यहोशू महायाजक को खड़ा हुआ दिखाया। दूसरा पद, उसी के पास दाहिनी ओर में कौन था आपको पता है? जोर से बोलिए। शैतान भी था। यहोशू महायाजक खड़ा है, यीशु मसीह खड़ा है और शैतान खड़ा है। तब यहोवा ने, दूसरे पद में, तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी से नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने क्या पहना हुआ था? मैला वस्त्र पहने हुए था। तब दूत ने, मतलब यीशु मसीह ने उनसे जो सामने खड़े थे उससे कहा, देख, इसके ये जो उसके सामने खड़े थे, कहा इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख मैंने तेरा अधर्म, हालेलुया, बोलिए खुशी से, मेरा अधर्म दूर हो गया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। तब मैंने कहा इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाया। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा था। और 6वां और 7वां पद, तब यहोवा के दूत ने यहोशू को क्या कहा? क्या किस तरीके से कहा? सुनिए, मैं आपको आज चिता कर कहता हूं 7वें पद में, सेनाओं का यहोवा आपसे यो कहता है, यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्यायी और मेरे आंगनों का रक्षक होगा और मैं तुझको इनके बीच में आने जाने दूंगा जो पास खड़े हैं। हालेलुया। किसकी रक्षा? जो वस्त्र यीशु मसीह ने
मुझे और आपको दिए हैं उसकी क्या करनी है मुझे? जोर से बोलिए, उसकी क्या करनी है? शैतान नहीं चाहता है कि आप ये वस्त्र जो धार्मिकता का परमेश्वर ने दिया उसको क्या करें? पहन सके। धार्मिकता का वस्त्र वो वस्त्र है जिसको अगर आप पहन ले तो शैतान आपके करीब नहीं आ सकता, क्योंकि शैतान जो है वो नहीं चाहता है कि आप अपने धार्मिकता के वस्त्र को क्या करें? पहन के रखें, संभाल के रखें। कुछ धर्मी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो हफ्ते के संडे को धार्मिकता का वस्त्र को क्या करते हैं और बाकी दिन ले जाके, बाकी दिन जो है वो आत्मिक रूप से हम नंगे घूम रहे हैं और फिर पूछते हैं कि हम क्यों नहीं वहां जा सकते, परमेश्वर की उपस्थिति में हम क्यों नहीं जा सकते? लिखा है यहाँ पर कि अगर तू इन चीजों को संभाल के रखेगा, इसकी रक्षा करेगा, तो तुझे मैं अपने भवन का क्या बनाऊंगा? न्यायी बनाऊंगा। मेरा धार्मिकता का वस्त्र जो है वो परमेश्वर ने मुझे क्या किया है? दे दिया है। अपने पुराने मनुष्यत्व को क्या कर दो, और जो तोहफा जो परमेश्वर ने दिया है धार्मिकता का वस्त्र, नए मनुष्यत्व का वस्त्र, उसको क्या करो? पहन लो। अगर आप मेरे लिए कोई कपड़ा खरीद के लाते हैं और अगर मैंने उस कपड़े को नहीं पहना और पड़ा हुआ है वो, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना? आपको क्या लगेगा? बुरा लगेगा कि मैंने इतने प्यार से इसके लिए क्या लाया है? कपड़ा लाया है, और ये कपड़े को क्या कर रहा है? किसी और को दे दिया। तो आपको अच्छा लगेगा क्या? क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपने वो किसके लिए लाया है? मेरे लिए लाया है। परमेश्वर ने आपके लिए शांति का वस्त्र लाया है। उस शांति को निकाल के हम क्रोध का वस्त्र पहन रहे हैं। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए प्रेम का वस्त्र लाया है। उस प्रेम के वस्त्र को हम निकाल के चुगली का वस्त्र को क्या कर रहे हैं? पहन रहे हैं। परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए क्षमा करने का वस्त्र लाया है और हम क्षमा के वस्त्र को पहन निकाल के एक दूसरे से मुंह फेर ले रहे हैं, उसके पीठ पीछे बुराई कर रहे हैं। अगर आपने स्वर्गीय वस्त्र को पहन लिया, शैतान की कोई औकात नहीं है कि वो आपके ऊपर उंगली उठा सके। हाँ, लेकिन उसके लिए अपने पुराने कपड़ों को क्या करना पड़ेगा? क्या आप अपने पहले से पहने हुए शर्ट पैंट के ऊपर दूसरा शर्ट पैंट पहनेंगे? नहीं, क्योंकि वो फिट नहीं बैठेगा। एक साड़ी के ऊपर दूसरा साड़ी पहनेंगे, कैसे दिखेगा? फंस के गिर जाओगे, आप आगे ही नहीं चल पाओगे। अगर मैंने दुनिया के वस्त्र को उतार दिया और स्वर्ग के वस्त्र को पहन लिया, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहली बात हम फिर से कहते हैं, सबसे पहले सही कपड़े, जोर से बोलिए, सही कपड़े पहनिए। दूसरा, याद रखिए कि ये एक तोहफा है, आपने इसे कमाया। आप कितना कोशिश कर लीजिए, आप उसे कमा नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य के काम तो मैले चित्रों के समान है। आपने इसे कमाया नहीं है। और तीसरी और आखिरी बात, इस वस्त्र की रक्षा करिए जब भी आप पहने। आप देखिए क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। क्या क्यों नहीं बैठता? क्योंकि अगर बैठ गया तो उसका कपड़ा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। अगर वो पापियों के मार्ग में खड़ा हुआ तो उसका कपड़ा क्या हो जाएगा? वो दुष्टों की युक्ति पर चला तो उसके कपड़े खराब हो जाएंगे। ये आपकी जिम्मेदारी है। अय्यूब कहता है, मेरे साथ निकालिए, अय्यूब 27 और उसका 6 में लिखा हुआ है, मैं अपने धर्म को क्या करूंगा? जोर से बोलिए, मैं अपने धर्म को, मैं अपने धार्मिकता के वस्त्र को और उसको हाथ से जाने, उसको हाथ से भी जाने नहीं दूंगा। मैं पकड़ के रखूंगा उस धार्मिकता के वस्त्र को। ये धार्मिकता का वस्त्र, अपने पुराने मनुष्यत्व को क्या करो और नए मनुष्यत्व को, क्योंकि स्वर्ग का ड्रेस कोड है धार्मिकता का वस्त्र। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। सर, पवित्र परमेश्वर तेरे पास आते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तू हमारे लिए आया, हमारे लिए मरा। जब मनुष्य पापी ही था तब तू हमारे पाप में मर गया। तू हमारे लिए नंगा हुआ परमेश्वर, ताकि हम धार्मिकता के वस्त्र को पहन सके। मनुष्य अपने पाप में फंसा हुआ था, पर तूने प्रभु स्वर्ग से आकर उसकी नग्नता पर चादर उड़ा दिया। प्रभु तू महान है परमेश्वर, तू पवित्र है परमेश्वर, तू धन्य है प्रभु जो मेरे लिए सोचता है।
जब मनुष्य पाप कर रहा था प्रभु, तभी उससे पहले तूने उसके लिए चमड़े का वस्त्र बना दिया था। तभी तूने एक मेमने का उपाय कर लिया था। वो मेमना कोई और नहीं, केवल और केवल यीशु मसीह है। तो तूने मनुष्य जाति के पाप में भी उनके लिए सोचा प्रभु। आज हम जब पाप कर रहे हैं प्रभु जी, तब भी तू हमारे लिए सोच रहा है परमेश्वर। मेरी सहायता कर कि मैं अपनी समझ का सहारा लेके अपने लिए खुद ही कपड़े सिलने ना लग जाऊं प्रभु। जैसे आदम और हवा ने किया, वो अपने लिए अंजीर के पत्तों से अपने कपड़े सिल रहे थे जो नाशवान है परमेश्वर। मेरे जीवन में जो मैं कपड़े पहन रहा हूं आत्मिक रूप से, वो नाशवान है प्रभु जी। जो मैं दुनियावी कपड़े पहन रहा हूं प्रभु, वो नाशवान है परमेश्वर। मैं क्रोध के कपड़े पहन रहा हूं प्रभु जी, जो मेरे शरीर को नाश कर रहा है, मेरी आत्मा को नाश कर रहा है। मैं पाप के कपड़े पहन रहा हूं। मेरी सहायता कर कि मैं अपने शरीर से अपनी आत्मा से अंजीर के पत्तों के कपड़ों को निकालूं और धार्मिकता के वस्त्र को, उस चमड़े के वस्त्र को जो तूने मेरे लिए प्रिपेयर किया, तैयार किया, उसको मैं पहन लूं परमेश्वर। तू मेरी सहायता कर, तू मेरी मदद कर प्रभु कि मैं सही कपड़े का चुनाव करूं, मैं सही वस्त्र पहनूं। मैं अपने समझ का वस्त्र ना पहनूं, पर तुझ पर भरोसा वाला वस्त्र पहनूं। मेरी मदद कर। आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा तुझे देते हैं परमेश्वर। और उस विनती को प्रभु यीशु नासरी के नाम से